नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक सुंदर कथा है ऋषि च्यवन शर्याती राजा और उनकी पुत्री सुकन्या की, और अश्विन कुमार भी इसमें बहुत बड़ा भाग निभाते हैं। ये सुंदर कथा यहाँ पर मैंने आज डिस्कशन के लिए ली है, और इस कथा के माध्यम से हमको सभी के स्वधर्म पालन की जो सिद्धि होती है, उन सभी का जो फल होता है वह यहाँ पर प्रदर्शित हुआ दिखता है। और जो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा जो भी करता है वह धर्म उसकी रक्षा करता है, तो ये सिद्धांत भी इस कथा के माध्यम से सिद्ध हुआ दिखता है। तो हमको एक बहुत ही सचोट प्रमाण मिलता है इस कथा के माध्यम से कि जो शास्त्र के वचन है वह कभी भी विफल नहीं जाते हैं। वैवस्वत मनु, जो इस मनवंतर हम जो जी रहे हैं वह वैवस्वत मनवंतर के भीतर आता है। तो वैवस्वत मनु के जो पुत्र एक होते हैं उनका नाम होता है शर्याती। शर्याती राजा बहुत ही प्रख्यात राजा है, और उनको वेदों में इतनी रुचि होती है कि वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और पारंगत हो जाते हैं वेदों में। और इतने पारंगत हो जाते हैं कि उनको ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि उनको जो परम सत्य है वह उनको प्राप्त हो चुका होता है, और ऐसे पारंगत होते हैं वेदों में कि कर्मकांड में जो अंगिरा ऋषि और उनके जो पुत्र और उनके जो पूरा परिवार वह जहाँ जहाँ भी यज्ञ करते थे तो वहाँ पर राजा शर्यती स्वयं जाते थे और उनकी सहायता करते थे, कहीं भूल नहीं हुई है, और श्लोकोच्चार मंत्रोच्चार में उनकी सहायता करते थे। तो ऐसा उनका शौर्य, ऐसा उनका ज्ञान था कि बहुत ही ऊंची पदवी उन्होंने प्राप्त कर ली थी कि स्वयं क्षत्रिय होते हुए भी महान महान ऋषि के यज्ञ में भी वह सहायक के रूप में जाते थे। बहुत बड़ी पदवी है। उनकी पुत्री थी सुकन्या। एक बार ऐसा होता है कि राजा शर्याती उनकी पूरी सेना, उनकी पुत्री भी साथ में होती है सुकन्या, उनकी सहेलियों के साथ में, वह सभी पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए दिखते हैं, और फिर भ्रमण करने के बाद फिर अपने राज्य लौट ही रहे होते हैं और एक स्थान पर रुक जाते हैं विश्राम के लिए। और वह स्थान पर सभी उनकी सेना जो होती है वह अपने अपने कामों में लग जाती है। उनकी जो पुत्री होती है सुकन्या, अपनी सहेलियों के साथ में वह आसपास छोटे छोटे वन में घूमने जाती है, और वह देखती है कि बहुत एक विचित्र पर्वत एक स्थान पर है जो चींटियों का पर्वत है, एंट हिल। छोटे छोटे चींटी, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार की चींटियाँ थी, तो उसका पूरा एक पर्वत बना था और बहुत ही विचित्र पर्वत था। तो वहाँ पर वह जाकर के देखती है कि ये क्या है, और फिर पर्वत को पूरे रूप से देखती है और उसमें देखती है कि दो छोटे छिद्र उनमें से दिख रहे हैं। तो वो पर्वत में दो ही छिद्र थे, और वहाँ से एक तीव्र प्रकाश की किरणें बाहर आ रही थी दो छिद्रों में से। तो सुकन्या को बहुत ही प्रश्न हुआ करता था कि ये क्या है, क्या हो सकता है। तो उनको बहुत ही उत्सुकता हुई, और देव योग से, देव योग यानी भाग्य से, यानी कि डेस्टिनी, यानी कि प्रोविडेंस, एक प्रकार से हम कहें कि हम सभी के जीवन में भी ऐसा ऐसा होता है कि हमको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, या हमको कोई स्थान पर जाने की इच्छा नहीं होती है, मगर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि हमको विवशता पूर्वक ऐसे स्थान पर जाना ही पड़ता है, और विवशता पूर्वक हमको ऐसा कुछ करना ही पड़ता है जो हमको भी पसंद नहीं है, या तो हमारे से, हम सब से ऐसा कुछ कर्म हो जाता है जो कर्म होने के बाद ही पता चलता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। हमको करना कुछ और था, मगर कुछ और ही हो जाता है। तो इसी को कहते हैं देव योग, यानी देवता भी सब सहाय करते हैं कि हमारा जो जीवन का प्रयोजन है वह विफल नहीं जाता है। तो हम जिसके लिए जन्मे हैं, हमको हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप हमको जो भोगना है वो भोगना ही है। तो वो भोगने में कभी कभी सहायक रूप से अगर हमको सुख मिलना होता है तो देव लोग
हम हमारी सहायता करके सुख प्राप्त करवा देते हैं। अगर हमको दंड भोगना है और दुख मिलना है तो देवता हमारा मन ऐसा विक्षिप्त कर देते हैं कि हम अपने आप ही ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि हम स्वयं दुखी हो जाए। तो पूर्व जन्मों के कर्म फल स्वरूप अगर इस जन्म में हमको कुछ ऐसा होता है कि हमको न करने की इच्छा हो फिर भी हो जाता है, या हमको कुछ कोई कर्म करने के बाद हमको पता चलता है कि ये कैसे हो गया, तो इसको कहते हैं देव योग, यानी कि प्रोविडेंस, यानी कि डेस्टिनी, यानी कि भाग्य। सुकन्या के मन में विचार आया कि मैं बड़ा सा कांटा उठाऊं। वहां से एक कांटा तोड़ा, बड़ा सा कांटा उठाया और वह छिद्र में उसने डाल दिया अंदर, और एकदम अंत तक डाल दिया दोनों में, और डाला और फिर देखा कि क्या होता है, होना क्या था, मतलब उसको क्या, उसको ये जानने की बहुत उत्सुकता कि क्या हो सकता है, अगर डालूंगी मैं तो मैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने वो छिद्र में वो कांटा बहुत ही दूर तक डाल दिया और फिर वहां से रक्त बहने लगा। वो दो छिद्र में से धीरे धीरे रक्त आने लगा, और फिर उधर दूसरी ओर ऐसा होता है कि जो राजा की सेना होती है वह अलग अलग कामों में लगी हुई होती है, तो उस समय उसकी सारी सेना के जो सैनिक होते हैं उनके मल मूत्र के द्वार बंद हो जाते हैं। तो जिसको मल मूत्र का त्याग करना है वह कर भी नहीं सकता है। तो बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी समस्या आ गई थी पूरी सेना में, स्वास्थ्य सभी का बिगड़ गया, कुछ सोचने लायक नहीं हो रहे थे, और उनका शरीर ही एकदम बहुत ही भारी होने लगा था। और सभी ने जा करके राजा को कहा। राजा बहुत ही ज्ञानी थे, राजा को पता था कि ये बाजू में ही, पास में ही ऋषि च्यवन का आश्रम है। तो उन्होंने सभी सैनिक को पूछा कि क्या आप में से किसी ने वहां पर आश्रम में जाकर के कुछ तो ऐसा किया है जिससे ऋषि च्यवन क्रोधित हो उठे हैं? आप क्या वहां पर गए थे? कोई भी वहां पर गया था तो मुझे बता दे। तो सभी सैनिक ने कहा कि नहीं, हम तो यहीं पर है, हम तो सभी हमारा काम कर रहे हैं। कोई भोजन बना रहा था, कोई घोड़े को घास खिला रहा था, भोजन दे रहा था, कोई रथ साफ कर रहा था, कोई अपने हथियार साफ कर रहे थे। तो बहुत सारे काम कर रहे थे, तो सब बोले कि हम तो यहीं पर थे। और फिर उनको लगा कि भाई मेरी पुत्री यहाँ पर नहीं है, उनकी सहेली भी नहीं है, कदाचित उन्होंने कुछ किया होगा। तो उसी समय उनकी पुत्री वहाँ पर डर के मारे आ जाती है, और भी स्वयं ही राजा को, अपने पिता को कह देती है कि ऐसा कुछ मैंने देखा है, जो चींटियों का पर्वत है उसमें से दो छिद्र थे और उसमें मैंने बहुत दूर तक कांटा डाल दिया और उसमें से फिर रक्त बहने लगा। और राजा को पता चल गया कि ये स्वयं ऋषि च्यवन ही है, जो यहाँ पर बैठकर तप कर रहे हैं, और इतने समय से तप कर रहे हैं कि वह पूरा पर्वत बन गया है और चींटियों का पर्वत बन गया है, और वह भीतर बैठे हुए हैं। और वो दो छिद्र और कुछ नहीं, उनकी आंखें थी, और उनकी आंखें जो दो छिद्र में से दिख रही थी, जो प्रकाश जहाँ से आ रहा था उनकी आंखों में से तेजस्वी प्रकाश आ रहा था। तो ये तप का महात्म्य है। तो उन्होंने जा कर के वहाँ पर क्षमा मांगी, ऋषि बाहर आए और फिर उनको बहुत ही उनके समक्ष वहाँ पर गिर गए ऋषि, और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ये मेरी पुत्री का करा कराया है, तो उनको क्षमा कर दीजिए, उनको पता नहीं था कि आप यहाँ पर तप कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कृपा पूर्वक, हृदय खोल करके, सद्भाव पूर्वक उनको क्षमा, उनसे क्षमा मांगी, और ऋषि ने क्षमा भी कर दिया, और सभी सेना में जो विकृति आ गई थी शरीर में वह फिर दूर हो गई। फिर वहाँ पर राजा शरियाती, सुकन्या और ऋषि च्यवन तीनों बात कर रहे थे, और राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऋषि च्यवन को मेरी पुत्री पसंद आ गई है, और ये अभी भी थोड़े क्रोधित है, तो इनका क्रोध शांत करना होगा। और इसीलिए फिर राजा ने ये वहीं पर निर्णय ले लिया कि मैं अपनी पुत्री को ऋषि च्यवन को दे दूंगा विवाह के रूप में। तो वहाँ पर ऋषि च्यवन से कहते हैं कि आप कृपा करके, मेरी ये पुत्री है, सुकन्या है, ये किशोरी है, इनका विवाह नहीं हुआ है, इसका आप स्वीकार कीजिए, पाणी ग्रहण करके इनसे, इनको अपनी वधू, अपनी पत्नी बना लीजिए, धर्म पत्नी।
और ये स्वीकार कर लेते हैं। और सुकन्या भी तभी कुछ बोलती नहीं है। सुकन्या किशोरी होती है, ऋषि च्यवन बहुत ही बूढ़े होते हैं। फिर भी सुकन्या को लगता है कि अगर मेरे विवाह करने से मेरे पिता बच जाते हैं, पिता पर कोई आँच नहीं आती है, मेरा राज्य, मेरे सैनिक सभी लोग पर कृपा होती है ऋषि की, तो मैं उन सभी की रक्षा करने के लिए ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं सज्ज हूँ, मैं आपसे विवाह कर लूँगी। तो ये मनोमन स्वीकार कर लेती है, वह मानती है कि मैंने ही ये भूल की थी और ये मेरा भाग्य है कि ऐसा हुआ और ये जो दंड मिला है, ये मुझे ही भोगना है। मेरे चलते मेरे पिता, मेरी सेना को दंड भोगना ना पड़े, इसलिए सुकन्या ने स्वीकार कर लिया। राजा वहाँ पर से चले गए अपनी सेना को लेकर अपने राज्य में। और ऋषि च्यवन यहाँ पर वर्णन है कि बहुत ही क्रोधी ऋषि है, बहुत क्रोधित ऋषि है, तुरंत ही क्रोध में आ जाते हैं। तो ऐसे पति की सेवा करना बहुत ही समस्या से भरा हुआ है। तो पर सुकन्या बहुत ही ज्ञानी थी, उनको अपने माता पिता से ज्ञान मिला था कि अपने पति को कैसे रिझाना है, उनकी सेवा कैसे करनी है। तो वह अपना अभिमान त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, विकारों का त्याग करके अपने पति की सेवा में संलग्न होने लगी। और अपने पति को धीरे धीरे वह देखती थी कि सुबह से शाम उनको क्या चाहिए होता है, उनकी जीवन शैली कैसी है, वो क्या करते हैं, उनको कब कब मेरी सहायता की आवश्यकता है, ये सब देख कर के ही वह पूरी इतनी सूझबूझ वाली थी कि उनके पति को देखने से ही उनको पता चल गया कि आज मेरे पति क्रोधित नहीं है, आज मेरे पति प्रसन्न है, आज मेरे पति को ये चाहिए, मेरे पति को ये चाहिए। तो वह स्वयं ही उनकी इच्छा के अनुरूप जीने लगी, उनकी सूझबूझ से उनके पति की सेवा करने लगी और उनका संसार आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बीत गया और फिर एक दिन अश्विन कुमार जो देव है, दो भाई है जिनका शरीर जो है वह पुरुष का है और मुख जो है वह अश्व का है, घोड़े का है, सुंदर रूप वाले दोनों भाई अश्विन कुमार वहां पर आते हैं, ऋषि च्यवन से मिलते हैं। और ऋषि च्यवन फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं। ऋषि च्यवन दोनों अश्विन कुमारों से कहते हैं कि आप तो देवताओं के वैद्य जैसे ही हैं, आपका ज्ञान बहुत ही जो चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र में है और सभी स्वास्थ्य की जो कैटेगरी होती है, स्वास्थ्य के रूप में जो जो भी स्वास्थ्य में आता है, पुरुष स्त्री और सभी जीवों के स्वास्थ्य कैसे अच्छे रहे, तो उनके ज्ञान में आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। आप लोगों को पुनर्जीवित भी कर सकते हो, आप में ऐसा ज्ञान है। तो वह उनको कहते हैं कि कृपा करके मुझ पर ऐसी कृपा करें, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जो हूँ, मैं ऋषि च्यवन बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे आप युवान बना दे। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरा शरीर इतना झड़ गया है कि अभी मृत्यु ही आ जाए ऐसा शरीर हो गया है। चमड़ी उनकी लटक रही है और केवल नसें जो है वह फूल के उनकी नसें दिख रही है पूरे शरीर में। हड्डी के ऊपर पतली सी चमड़ी है और चमड़ी भी लटकी हुई है। तो ऐसी दशा में ऋषि च्यवन है, मानो एक वृद्ध पुरुष जो मृत्यु के बहुत समीप है, बहुत 100-200 वर्ष जी लिया हो, ऐसा पुरुष आप समझ सकते हैं कि कैसा उसका जो शरीर का हाल होता है। तो वैसा ही हाल ऋषि च्यवन का था और ऋषि च्यवन ने उनको, ऋषि अश्विन कुमार को कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं फिर से युवान हो जाऊं, ऐसा रूप मुझे प्रदान कीजिए कि सारी स्त्रियां मुझ पर मोहित हो जाए, ऐसा सुंदर रूप मुझे दीजिए। और बदले में मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अब तक आपको कोई भी यज्ञ में आहुति का भाग प्रदान नहीं किया जाता है। तो मैं ये आपको वचन देता हूँ कि सोम यज्ञ जो होने वाला है अभी आगे, उसमें मैं आपको आहुति का भाग प्रदान करवा दूंगा और मैं आपको एक देवता घोषित कर दूंगा। और इसके बाद जो भी यज्ञ कहीं भी होंगे, उस सभी यज्ञों में आपको भी सभी देवताओं ऋषियों के साथ में आपको भी आहुति मिलने लगेगी। ये मेरा वचन आपको है, तो आप मेरा मेरा ये काम कीजिए, मैं आपका ये काम करता हूँ। तो ये उपकार के बदले उपकार यहाँ पर सुंदर है। एक एक लेसन भी मिलता है कि अगर हम किसी का उपकार हम लेते हैं तो हमको उपकार चुकाना है कोई भी दूसरे स्वरूप में।
और अगर हम देते हैं तो सामने वाले को भी हमारा चुकाना है। तो समाज बहुत ही एक लय पूर्वक चलता है, एक ऑर्डर समाज में रहता है और कभी भी लोगों में घृणा नहीं होती है, क्रोध नहीं आता है और अनबनाव नहीं होता है। तो ये उपकार के बदले उपकार का बहुत ही सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल हमको दिखता है। फिर दोनों अश्विन कुमार ऋषि च्यवन को लेकर के जाते हैं। वहाँ पास में एक नदी होती है, वो कहते हैं कि आप नदी में डुबकी लगाइए और फिर बाहर आइए। तो ऋषि च्यवन वहाँ पर धीरे धीरे उनको पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वृद्ध हो गए हैं और चल भी धीरे धीरे रहे हैं, पूरा शरीर जर्जरित हो गया है। और जा करके डुबकी लगाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो एक सुंदर युवान के रूप में उनका परिवर्तन हो जाता है। और जब बाहर आते हैं तो तीनों, दोनों अश्विन कुमार और ऋषि च्यवन तीनों ही एक ही रूप धारण किए हुए हैं। तीनों माने एक 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 रूप का तीन तीन भाग, ऐसा आप कह सकते हैं कि तीनों पुरुष जो थे वो एक ही समान दिखने वाले, एक ही हाइट, सब कुछ एक समान। तो उसमें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि इसमें से कौन ऋषि च्यवन है कि कौन दोनों अश्विन कुमार है। और फिर सुकन्या वहाँ पर आती है, उनको बुलाते हैं और फिर उनमें से तीनों में से एक जो होता है वह पुरुष उनको, सुकन्या को कहता है कि कृपा करके ये तीनों में से अपने पति को पहचानिए, ऋषि च्यवन कहाँ पर है। और सुकन्या बहुत ही पतिव्रता नारी थी और उनको ऐसा ही था कि मैं अपने पति के साथ ही विवाह आरंभ रखूं, मैं किसी और के साथ नहीं, क्योंकि वह युवान हो गया। तो उन्होंने मनोमन ऐसी प्रार्थना की, अश्विन कुमार से ही प्रार्थना की कि अगर मेरा पातिव्रत धर्म सच्चा है, पवित्र है, तो कृपा करके आप जो है दोनों अश्विन कुमार, आप दोनों थोड़े से दूर जाकर के खड़े हो जाइए, जिसके कारण मैं अपने पति को पहचान सकूं। तो ऋषि च्यवन वहां पर खड़े हैं, तीनों खड़े हैं। तो अश्विन कुमार जो ये प्रार्थना मनोमन सुनते हैं और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फिर वह थोड़े से दूर चले जा करके खड़े हो जाते हैं। और फिर सुकन्या अपने पति को पहचान लेती है और फिर वो कहती है कि ये मेरे पति ऋषि च्यवन है। और वह ऋषि भी बहुत प्रसन्न होते हैं, अश्विन कुमार भी प्रसन्न होकर के चले जाते हैं और दोनों फिर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर वन में अपने आश्रम में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद राजा शर्याती वहाँ पर आते हैं। राजा शर्याती देखकर चौंक जाते हैं, उनकी पुत्री को तो देखते हैं मगर साथ में कोई दूसरा युवान बैठा है, सुंदर युवान, तेजस्वी है, ऐसा तेजस्वी कि मानो सूर्य की किरणें ही आसपास है, उसके शरीर में से निकल रही है। तो ऐसा सुंदर तेजस्वी पुरुष वहाँ पर देखती है, राजा देखते हैं और राजा फिर समीप आते हैं। और हर बार जब आते थे तो सुकन्या दौड़ करके आती थी, अपने पिता से मिलती थी, पिता से गले लगती थी और पिता उनको आशीर्वाद देते थे। मगर इस बार राजा शर्याती ने उनको दूर ही खड़ा रख दिया, सुकन्या को कहा कि तुम दूर रहो। और फिर वो क्रोध में फिर उनको कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारा विवाह ऋषि च्यवन से कराया था, क्योंकि वह वृद्धत्व से पीड़ित थे, वृद्ध थे, इसीलिए तुमने उनका त्याग करके ये तुम किस परपुरुष के साथ में बैठी हो, ये बहुत तुमने अधर्म का कार्य किया है, तुमने अच्छा कार्य नहीं किया है। ऐसा करने से तुमने मेरा कुल यानी तुम्हारे पिता यानी मेरा कुल, तुम्हारे पति यानी ऋषि च्यवन, दोनों का कुल जो है, दोनों कुलों को तुम नरक में लेकर के जाओगी। ये मुझे तुमसे आशा ही नहीं थी, तुम इतने पवित्र वंश में जन्मी हो, वैवस्वत मनु का पुत्र शर्याती, उसकी पुत्री तुम सुकन्या हो। तो ऐसे महान तेजस्वी क्षत्रिय के कुल में तुम जन्मी हो और फिर तुम ऐसा कृत्य करती हो, तो ये असंभव सा कार्य तुमने किया है, तो मैं तुम पर प्रसन्न नहीं हूँ। बहुत क्रोध में आ जाते हैं और बहुत बोलते हैं उनको। और फिर उनकी पुत्री सुनती है और फिर उनको शांत करती है। फिर वो कहती है कि आप कृपा करके सुनिए। फिर सुकन्या उनको पूरी कथा सुनाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये जो युवान आपको दिख रहा है ये और कोई नहीं, ऋषि च्यवन ही है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ कि मेरे पति को छोड़ करके दूसरे कोई परपुरुष के पास जाऊं। तो बहुत फिर प्रसन्न होते हैं राजा, अपनी पुत्री को गले लगाते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और ऋषि च्यवन को फिर यज्ञ का आयोजन
करना होता है, उसके लिए आग्रह पूर्वक उनसे विनती करते हैं कि आप आकर के सोम यज्ञ आरंभ कीजिए मेरे राज्य में। और फिर ऋषि च्यवन वहाँ पर आते हैं, सोम यज्ञ आरंभ करते हैं, सोम यज्ञ संपन्न होता है, सोम रस निकलता है। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी पितृ, सभी लोग जो आहुति के अधिकारी हैं, बस सभी लोग वहाँ पर आते हैं और अपना अपना भाग लेकर के चले जाते हैं। और देवताओं की बारी आती है और उस समय ऋषि च्यवन सभी को आहुति दे रहे हैं, यजमान आहुति दे रहे हैं, और उस समय अश्विन कुमार भी आते हैं अपना भाग लेने के लिए। और इंद्रदेव को ये पसंद नहीं आता है। इंद्रदेव कहते हैं कि अश्विन कुमार जो है उनको देव की पदवी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वह देव नहीं है। और ऋषि च्यवन कहते हैं कि नहीं, उनको देव की पदवी मिलनी ही चाहिए, ये देव तुल्य ही है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की सहायता भी कर रहे हैं हर एक युद्ध में, तो उनको भी आज से आहुतियों में भाग मिलना आरंभ होना चाहिए। तो ये इंद्रदेव को पसंद नहीं आता है और बहुत मनाने के बाद ऋषि च्यवन नहीं मानते हैं और इंद्रदेव क्रोधित हो उठते हैं। क्रोधित हो उठते हैं और अपने हाथों से अपना वज्र उठाते हैं और वज्र से जैसे ही वह वार करने के लिए हाथ उठाते हैं ऋषि च्यवन पर, ऋषि च्यवन अपने तपोबल से उनका जो हाथ उठा हुआ होता है इंद्रदेव का, वह हाथ को ही वह पैरालाइज कर देते हैं, लुंज पुंज बना देते हैं, मानो किसी को लकवा मार गया हो, तो उनके पूरे हाथ को ही पैरालाइज कर देते हैं। तो ऐसा उनमें तप था। और फिर इंद्रदेव पीछे हट जाते हैं और फिर सभी देवताओं की, ऋषियों की स्वीकृति आ जाती है कि अश्विन कुमार भी आज से सभी यज्ञों में आहुति के भाग लेने के अधिकारी बन गए हैं। सभी की स्वीकृति आ जाती है, सफलतापूर्वक यज्ञ संपूर्ण होता है, सभी देवता अपने अपने लोक चले जाते हैं। और उस समय में देवता, पितृ, ऋषि सभी प्रत्यक्ष आहुति का भाग लेने के लिए आते थे। कलयुग में कोई यज्ञ में नहीं आता है, मगर उस समय तो स्वयं इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, बृहस्पति सभी लोग आते थे, अपना अपना भाग जो आहुति का होता था वह लेते थे और फिर चले जाते थे यजमान को आशीर्वाद देने के बाद। तो ऐसा सुंदर हमारा इतिहास था। और फिर सभी लोग अपने अपने लोग चले जाते हैं, राजा शर्याती का यज्ञ सफलतापूर्वक संपूर्ण होता है। ऋषि च्यवन और अपनी पत्नी फिर आश्रम चले जाते हैं, लौट जाते हैं। और इसके द्वारा हमको ये जो सिद्धांत है धर्मो रक्षति रक्षितः, ये सिद्ध हुआ दिखता है। सुकन्या का जब विवाह हुआ तो उन्होंने प्रतिकार नहीं किया अपने पिता को कि मैं किशोरी हूं, 16-17 साल की आप गिन लीजिए, और मेरे जो पति है वो इतने बूढ़े हैं, अभी ये ऐसा उनका शरीर है कि लगभग ये मृत्यु के समीप है, ऐसा शरीर है उनका, मैं इनसे कैसे विवाह करूं। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने ये अपना भाग्य माना कि मेरे पिता जहां पर मुझे देंगे वहीं पर मैं जाऊंगी और जिसके साथ मेरा विवाह होगा वो ही मेरा पति परमेश्वर, उनको ही मैं अपनी पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करूंगी, परमेश्वर रूप में ही उनकी सेवा करूंगी। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया और निष्ठापूर्वक अपना स्वधर्म का पालन करती गई। और फिर देखिए अंत में क्या हुआ, आगे जाके क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने अपना स्वधर्म का पालन किया निष्ठापूर्वक, उनके पति ही युवान हो गए, ऐसा सूर्य जैसा तेजस्वी शरीर आ गया। तो आप ये देखिए कि धर्म का पालन सुकन्या ने किया और धर्म की रक्षा सुकन्या को मिली। तो जो धर्म का पालन सुकन्या ने किया, यानी कि पातिव्रत धर्म, पतिव्रता नारी का धर्म उन्होंने अच्छे रूप से पालन किया, तो उसी धर्म ने सुकन्या की इच्छा पूरी की कि मेरा भी पति सुंदर हो, युवान हो, क्योंकि मैं भी युवान हूँ, जोड़ा भी सुंदर लगना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने ये यहाँ पर सिद्ध हुआ दिखता है। ऋषि च्यवन का तप आप देखिए कि उन्होंने एक ही मंत्र से इंद्रदेव का हाथ पैरालाइज कर दिया और अश्विन कुमार को देव की पदवी दिला दी। तो ऐसा महान तप तो कोई ऋषि कर सकता है, कोई ब्राह्मण कर सकता है, जो देव को भी, देव नहीं मगर देवराज इंद्र, देवों के राजा इंद्र, उनको भी परास्त कर दिया। उनको तो शस्त्र भी नहीं उठाना पड़ा ऋषि को। तो ऐसा उनका तप था। और अश्विन कुमार का तप आप देखिए कि उन्होंने ऋषि च्यवन को फिर से वृद्धत्व यानी कि मृत्यु के
समीप जो भी पुरुष होता है उसको फिर से आप 16-18 वर्ष का युवान बना दे तो कैसा लगेगा? मतलब ऐसा सुंदर उनका सामर्थ्य था, ऐसा सामर्थ्य के कारण ही उनको देव की पदवी मिली है। तो सभी लोग ने अपने-अपने धर्म की रक्षा की और जो धर्म की रक्षा इन्होंने की, वो धर्म ने ही उन सभी की रक्षा की जब ही उनको चाहिए था। उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हुई। ऋषि च्यवन की इच्छा पूरी हुई, अश्विन कुमार की इच्छा पूरी हुई, सुकन्या की इच्छा पूरी हुई, राजा शर्याति की भी इच्छा पूरी हुई। तो आप देखिए कि चारों ने अपने-अपने स्वधर्म का पालन किया निष्ठापूर्वक और उन चारों की इच्छाएँ पूरी हुई। राजा शर्याति को भी ऐसा तो लगता होगा कि मेरी पुत्री तो किशोरी है, मगर मेरा जो जमाता है वो इतना बूढ़ा है। तो उनकी भी इच्छा पूरी हुई कि मेरा जमाता तो बहुत ही तेजस्वी है, बहुत सुंदर है, युवान है, ऐसा रूप है कि सारी स्त्रियां मोहित हो जाए ऊपर। और ऊपर से ऋषि तो है ही, तीनों लोकों में पूजे जाने वाले ऋषि है, महान तेजस्वी है। तो धर्म ने सभी की रक्षा की है। तो ये सीख हमें यही देती है कि अगर हम हमारे स्वधर्म की रक्षा करें तो हमारा ही रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करेगा। आगे जाकर के कभी भी अगर हमारे जीवन में ऐसी समस्या उत्पन्न हो जहाँ पर हमको बहुत सहायता की आवश्यकता है तो हमारा ही धर्म हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा। तो ये सीख हमको बहुत सुंदर यहाँ पर भागवत पुराण से मिलती है। एक क्रॉस रेफरेंस उपनिषद का देना चाहूंगा। उपनिषद में दो रास्ते कहे गए हैं कि हम सभी के लिए दो पथ हैं। एक पथ है वह सत्य का पथ है, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलना। दूसरा जो पथ है वह विषय भोग का पथ है, यानी कि हमको जो भी इंद्रिय को जो भी पसंद हो, विषय भोग, तो भोग सब मिले और आनंद का एक मार्ग है। एक है धर्म का सत्य का मार्ग, दूसरा है आनंद, शरीर को जो आनंद मिलता है, मन को आनंद मिलता है, वैसा वाला मार्ग है। अभी जो सत्य का मार्ग है उस पर हम अगर आगे चलते हैं, आरंभ में हमको वो विष जैसा लगता है, मानो कि हम रोज विष पी रहे हैं, पॉइजन पी पी के जी रहे हैं। बहुत दुख होता है, तप करना पड़ता है रोज, हमको पसंद नहीं आता है, मगर फिर भी हम उस पथ पर चलते बने रहते हैं। और अगर हम उस पर टिके रहे, निष्ठापूर्वक टिके रहे और धर्म का पालन करते रहे, तो वही मार्ग आगे जा करके अमृत समान लगने लगता है और अमृत जैसा बन भी जाता है। और आगे जाके हमको ऐसा लगता है कि मानो हमने ही अमृत पी लिया है, हम अमर हो गए हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। तो ये सत्य का मार्ग ऐसा होता है कि आरंभ में विष जैसा लगता है, आगे जाकर के अमृत जैसा बन जाता है। और आनंद, विषय भोग और आनंद का जो मार्ग है वह आरंभ में तो अमृत जैसा लगता है, सब भोग मिल रहे हैं, स्त्री भोग मिल रहा है, 14 रत्न जो कहे गए हैं शास्त्रों में वह सब मिल रहा है। पृथ्वी से जो भी भोग उत्पन्न होते हैं, भोग्य, जो भी भोगने योग्य है वह सभी हमको मिल रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ मिल रहा है। मगर वो वाला जो मार्ग है उस पर हम अगर चलेंगे तो आरंभ में अमृत जैसा लगता है, जो आगे जा करके विष जैसा बनने लगता है। और फिर आगे जाते हैं तो विषमय ही पूरा बन जाता है और फिर हमको लगता है कि मानो हम रोज विष पी रहे हैं, हमको जीना नहीं है फिर भी हम जी रहे हैं। तो ऐसा कठिन हो जाता है ये आनंद और विषय भोग वाला मार्ग। पहले अमृत जैसा लगता है और फिर पूरा विस्मय हो जाता है। ये दो मार्ग में से सुकन्या ने सत्य और धर्म का मार्ग पकड़ा। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया कि मेरा विवाह आप ऐसे वृद्ध पुरुष ऋषि च्यवन के साथ करा रहे हैं, भले ही महान तेजस्वी हो, मगर मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी पति सुंदर हो, युवान हो, थोड़ा सा मुझसे बड़ा हो मगर युवान हो, सुंदर हो। तो उनकी जो इच्छा थी वह उन्होंने अपने प्रारब्ध स्वरूप दबा दी और फिर उनको उनको मन में उनको लगा कि मैंने ही ये कांटे डाले थे तो मुझे दंड मिलना है। मैं अपनी पिता की रक्षा करूंगी, अपने राज्य की रक्षा करूंगी और ऋषि के प्रकोप से बचाऊंगी सभी को। मैं अपना त्याग करती हूँ, अपने आप को आहुति के रूप में डाल देती हूँ और तपती हूँ इस रास्ते पर जो मुझे पसंद नहीं है, मगर फिर भी ये मेरे पति है, ये मेरे परमेश्वर है, मेरे पिता ने मेरा विवाह इनके साथ किया है तो ये ही मेरे पति है।
जैसे भी है मेरे पति है, मेरे लिए ये परमेश्वर है। और पूरी निष्ठा से वह लग गई, उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग चुना। आरंभ में थोड़ा सा उनको विष जैसा लग रहा होगा, हमको लगता है, मगर उनको तो नहीं लग रहा था। उनको तो भाग्य पर विश्वास था, उनको धर्म पर विश्वास था, इसीलिए वह धर्म के मार्ग पर चल रही थी। आरंभ में हमको ऐसा लगता है कि उनका जीवन विष जैसा था, मगर आप आगे जाकर देखिए, थोड़े ही समय में फिर अमृत जैसा बन गया। उनका पति ऐसा तेजस्वी हो गया, युवान हो गया, और फिर देखिए उनका जीवन कैसा हुआ होगा। तो यहाँ पर कौन सा मार्ग हमको चुनना है, ये हम पर है। दो मार्ग तो हमारे समक्ष है, भगवान ने हमको दो मार्ग दिए हैं। उपनिषद कहता है कि हमको चयन करना है कि कौन सा मार्ग हमको चुनना है। उचित यही है कि हम सत्य और धर्म का मार्ग ही चुने। भले ही आरंभ में हमको विस्मय हो, हम रोज विष पी के जी रहे हैं ऐसा लगने लगा हो, मगर अगर धर्म का पालन करेंगे, हम टिके रहेंगे, तो हमारा तप धीरे धीरे बढ़ेगा, और तप के माध्यम से फिर हमारे अंदर ऐसी स्फूर्ति, ऐसी शक्ति उजागर होगी कि हम फिर बड़े बड़े जो कठिनाई है उसका भी सामना कर पाएंगे, और हमारी कीर्ति भी बढ़ेगी, हमारा यश बढ़ेगा। आनंद के मार्ग पर किसी की कीर्ति नहीं बढ़ती है, केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर ही सभी की कीर्ति बढ़ती है। रामायण तभी ही आरंभ हुई थी जब ही भगवान श्री राम वन में प्रस्थान किए थे। तब तक तो उनका जीवन बहुत अच्छा था, मगर संपूर्ण रामायण में से जो अधिकतम भाग जो है लिखा गया है वह वन में ही है। तो राम राज्य का जो वर्णन है वो तो थोड़े ही पन्नों में है, 2-3 पन्नों में है। बाकी पूरी रामायण जो आप देखेंगे कि विस्तार से आप अगर पढ़ेंगे, तो पूरी रामायण का जो विस्तृत वर्णन है वह वन का ही है। जो तपोमय जीवन उनका था, उसी से भगवान श्री राम की कीर्ति बढ़ी, माता सीता की कीर्ति बढ़ी, लक्ष्मण जी की कीर्ति बढ़ी। तो ये रास्ते पर चलते हुए ही सबकी कीर्ति और यश और गौरव बढ़ता है, उनका फेम बढ़ता है। आनंद के मार्ग पर चलने से कैसे बढ़ेगा? तो ये दो हमको रास्ते दिए गए हैं, उचित है कि हम सत्य और धर्म का रास्ता ही चुने। ऐसी ही सुंदर कथाएं आपको अगर पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ आपको ज्ञान मिलेगा। अगर वो ज्ञान आप अपने जीवन में उतारते हैं, चरितार्थ करते हैं, तो देखिएगा आपका भी कल्याण धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।